अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बड़ा ही खूबसूरत सा पिंक ग्लिटरी आई मेकअप लुक जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसको अचीव करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो अगर आप इस मेकअप को सीखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना होगा। सबसे पहले जी मेरे पास है मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट, जिसके साथ मैं प्रॉपर आईब्रो शेप जो है वो ड्रॉ करने वाली हूँ। और ब्रश मेरे पास है ब्यूटीफाई बाय आमना का एंगल ब्रश। और जी साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि हमारे जो मॉडल का फेस है ना, उस पर रिंकल्स का भी इशू था। और दूसरा ये कि स्किन जो है वो बिल्कुल स्मूथ कैनवास के साथ नहीं थी, स्किन पर काफ़ी सारे बम्प्स थे। हालांकि फेशियल भी करवाया हुआ था इन्होंने, फिर भी इनकी स्किन कैनवास जो था वो स्मूथ नहीं था। सो वीडियो में शायद इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, बट रियल में स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन थी। और दूसरा ये कि आइज़ बहुत ज़्यादा छोटी हैं इनकी, तो छोटे आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए कट क्रीज मेकअप ही जो है वो किया जाता है, तभी आइज़ को जो है वो आप बड़ा दिखा सकते हो। सो सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर के साथ कंटूरिंग कर ली है, उसके बाद डार्क ब्राउन कलर लिया है और उसके साथ अपनी क्रीज लाइन को खुद से बनाया है, डिफाइन किया है, आइज़ को डेप्थ दी है ताकि आइज़ जो है ना वो एनहेंस हो सकें, आइज़ को हम बड़ा दिखा सकें। कंसीलर या फाउंडेशन यूज़ नहीं की मैंने क्रीज बनाने के लिए, डायरेक्ट मैंने NYX का ग्लिटर फिक्सर लगाया है और इसके ऊपर फ्लैट ब्रश के साथ मेरा जो डिज़ायर कलर था ग्लिटर का वो मैंने अप्लाई कर दिया है। ग्लो विद माहा का कलर है ये पिंक, और इसके साथ जेनी ब्रांड का गोल्डन कलर था, जिन दोनों को मैंने आपस में मिक्स करके हमारे जो मॉडल है उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर जो है वो तैयार कर लिया है। उसके बाद ये आइज़ के कंटूर लाइन को पिंक कलर के साथ ब्लेंड आउट कर दिया। उसके बाद ये मेरे पास एक चाइनीज़ ब्रांड का बिल्कुल बारीक सा ग्लिटर था, जिसको मैंने ग्लिटर ग्लू जो है ना वो मैंने लगाया था पहले ऊपर यहाँ ब्रोबोन एरिया पर, और मैं इसके ऊपर इसको जो है वो चिपका रही हूँ। बिकॉज आपको पता है ये वाला एरिया हाईलाइटेड हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आप यहाँ पे ये वाला हाईलाइटेड यूज़ कर सकते हो। आइज़ के नीचे सेम डार्क ब्राउन कलर जो आइज़ के ऊपर लगाया था वही आइज़ के नीचे अप्लाई करेंगे फ्लैट ब्रश की मदद से, और देन इस कलर को हम पिंक कलर के साथ ब्लेंड आउट करेंगे। छोटा साइज़ वाला जो बुलेट ब्रश होता है ना, उसके साथ आप इसको ब्लेंड आउट कर सकते हो। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास काशियस का जेल आईलाइनर है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, स्पेशली ब्राइडल्स के लिए और छोटी आइज़ वालों के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि अप्लाई होने के कुछ सेकंड्स के बाद ही बिल्कुल ड्राई हो जाता है। कुछ लाइनर्स होते हैं ना वाटरप्रूफ तो होते हैं, लेकिन लगने के बाद जो है ना क्रीज कर जाते हैं या फिर ग्लिटर्स के ऊपर फिक्स नहीं हो पाते, ग्लिटर नज़र आता रहता है लाइनर के ऊपर से। सो इन लाइनर्स के साथ ये इशू नहीं होता, आप इसके साथ कंप्लीट कवरेज के साथ एक मज़े का विंग लुक में लाइनर लगा सकते हो। सो जब अपने लैशेज़ को वॉल्यूम देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गैब्रिनी का डिज़ाइनर मस्कारा, जिसके साथ सबसे पहले हम अपने रियल लैशेज़ को वॉल्यूम देंगे, उसके बाद हम जो है वो आई लैशेज़ लगाएंगे। और जी आई लैशेज़ आप देख लो 3D आई लैशेज़ हैं और काफ़ी लंबी सी जो है वो लैशेज़ हैं। हमारे जो मॉडल हैं इनकी डिमांड थी कि इनको लंबी घनी लैशेज़ लगवानी है, सो हम इनको ये वाली लैशेज़ लगा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो छोटी आइज़ पर बहुत बड़ी लैशेज़ आप नहीं लगा सकते, वरना आइज़ मज़ीद छोटी लगना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इस लैशेज़ का ये था कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी, नॉर्मल थी। सो जी फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है, यू कैन सी दिस के बहुत ही खूबसूरत सा पिंक ग्लिटरी मेकअप लुक हमने बहुत ही कम टाइम में जो है वो अचीव कर लिया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस मेकअप को अचीव करने में। इसी मेकअप को करने के बहुत डिफ़िकल्ट तरीके भी होते हैं, बट मैंने आपके साथ बहुत ही इजी वाला मेथड जो है वो शेयर किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लें, स्क्रीन पर यूज़र नेम मेंशन है आसमा खान ऑफिशियल के नाम से। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।